हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने हाइपरबोला के बारे में स्टडी किया था। तो हाइपरबोला की इक्वेशन था, है ना। तो हाइपरबोला ठीक है ना। तो हाइपरबोला में हमने देखा था कि एक्स स्क्वायर, एक स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखा था, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर minus y square by b square is equal to 1, where b square is equal to a square e square minus 1 is a hyperbola is, ये एक हाइपरबोला है, is this is a hyperbola which focus इसका क्या है, which focus is at AE, 0, directrix is x is equal to a by e and eccentricity is e, ठीक है। तो ये एक ऐसा हाइपरबोला है जिसका फोकस AE, 0, इसेंट्रिसिटी e है, डायरेक्ट्रिक्स x इज इक्वल टू a by e है। तो यहाँ पे हम लोगों ने इसका जब डेरिवेशन किया था तो देखा था, इसका ये इक्वेशन आया था, इसका जब ग्राफ हमने देखा तो ये इस तरीके से बन रहा था, ठीक है, ये ठीक है ना। और इसका फोकस यहाँ पे है, तो दो फोकस AE, 0, और अगर फोकस ये है तो इसका जो डायरेक्ट्रिक्स है ये है x इज इक्वल टू a बाई ई, और फोकस अगर S डैश है माइनस AE, 0, तो इसका जो डायरेक्ट्रिक्स है x इज इक्वल टू माइनस a बाई ई आया था, ठीक है ना। और इसके बारे में इसके बाद हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें पढ़ा था, है ना। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ट्वाइस बी स्क्वायर बाई ए, है ना। ये सब सारी चीज़ें हम लोगों ने इसमें पढ़ लिया था। उसके बाद इसी में एक आता है कंजुगेट, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला। ये जो हाइपरबोला है ये क्या है, हॉरिजॉन्टल है, तो इसको हम लोग एक तरह से बोल सकते हैं दिस इज हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला। और इसको हम लोग वर्टिसेस बोलते हैं। ए है आपका a, 0, ए डैश है माइनस a, 0, और यहाँ पे एक हाइपोथेटिकल पॉइंट 0, b, और ये b डैश था 0, माइनस b, ठीक है ना। सेंटर था फोकस के बीच की डिस्टेंस का। तो ये सब हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से स्टडी कर लिए थे। उसके बाद देखिए बेटा कि इसमें यह हाइपरबोला था, और इसमें अगर मैं मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस वाली बात नहीं थी, यहाँ पे ट्रांसवर्स एक्सिस और कंजुगेट एक्सिस था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने सिखाया था कि ए और बी में ए बी से बड़ा भी हो सकता है, ए बी से छोटा भी हो सकता है। कैसे? देखिए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1 है, और ई हमेशा 1 से बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि ई 1 से बड़ा इसलिए होगा क्योंकि ये डिफिनीशन है कि हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी 1 से बड़ी होती है। तो अब यहाँ पे मैं ए और बी में कंपेयर कर रहे हैं कि ए और बी में ए बड़ा है, बी बड़ा है, या ए बी से बराबर है, तो क्या रिलेशन है इसमें। तो केस वन ले लीजिए, लेट ए इज ग्रेटर देन बी। अगर ए बी से बड़ा करने पे इसेंट्रिसिटी की वैल्यू 1 से बड़ी आती है, तो इसका मतलब कि हमारा जंक्शन सही है, यानी ए बी से बड़ा होगा। तो ए जब बी से बड़ा करते हैं तो एज्यूम कर लीजिए, लेट ए इज इक्वल टू 4 एंड बी इज इक्वल टू 3, तो क्या हो जाएगा देखिए b, तो 9 इज इक्वल टू 16 इज इक्वल टू ई स्क्वायर माइनस 1, तो 9/16 इज इक्वल टू ई स्क्वायर माइनस 1, तो ई स्क्वायर इज इक्वल टू 9/16 प्लस 1 25/16, तो e की वैल्यू 5/4 विच इज ग्रेटर देन 1। इसका मतलब कि ए बी से बड़ा हो गया, ठीक है ना। यानी कि ये कंक्लूड कर रहा है कि ए बी से बड़ा अगर रखते हैं तो इसेंट्रिसिटी हाइपरबोला की 1 से बड़ी आती है, जो कि सही है। इसका मतलब ए बी से बड़ा हो सकता है, ठीक है ना। अब केस 2 लेते हैं। केस 2, लेट ए इज लेस देन बी। तो सपोज कीजिए मैंने ए की वैल्यू रख दिया, ए की वैल्यू मान लीजिए मैं लिख दिया 3 और बी की वैल्यू 4 कर दिया। तो ए की वैल्यू 3 तो बी की वैल्यू 4, तो ये 16 दिस इज 9 ई स्क्वायर माइनस 1, 16/9 ई स्क्वायर माइनस 1, ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 + 16/9, तो 9 + 16/9, तो ई स्क्वायर इज इक्वल टू 25/9, तो ई इज इक्वल टू 5/3 आ गया। ये भी 1 से बड़ा है,
इसका मतलब कि ए बी से भी बड़ा हो सकता है या ए बी से छोटा भी हो सकता है ना, क्योंकि अगर ए की वैल्यू बी से हमने छोटा लिया है तो इसेंट्रिसिटी की वैल्यू क्या आ रही है, 1 से बड़ी आ रही है, और हम जानते हैं कि हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी 1 से बड़ी है। इसका मतलब कि जो हमने एज्यूम किया है उससे हमारा ट्रू रिजल्ट आ रहा है कि इसेंट्रिसिटी, इसका मतलब ए बी से छोटा भी हो सकता है, ए बी से बड़ा भी हो सकता है। तो केस थ्री सपोज कीजिए लेट ए इज इक्वल टू बी, ए इज इक्वल टू बी कर देंगे तो ए की वैल्यू 3 ले लीजिए और बी की वैल्यू 3, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1, तो 9 इज इक्वल टू 9 ई स्क्वायर माइनस 1, तो 1 इज इक्वल टू ई स्क्वायर माइनस 1, तो ई स्क्वायर की वैल्यू 2, ई इज इक्वल टू √2, तो ए की वैल्यू √2 आ गया, तो √2 1 से बड़ा है। इसका मतलब ये कंक्लूजन निकला कि ए की वैल्यू बी से बड़ा भी हो सकता है, ए की वैल्यू बी से छोटा भी हो सकता है, और ए की वैल्यू बी से बी के बराबर भी हो सकता है। इसीलिए इसमें एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर में ए और बी पे कोई कंडीशन नहीं होती है। इसीलिए इसमें जो दो एक्सिस होती हैं उन दोनों एक्सिस का नाम मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस न हो करके ट्रांसवर्स एक्सिस एंड कंजुगेट एक्सिस बोला जाता है। इलिप्स में था, इलिप्स में ए या तो बी से बड़ा होता है या तो ए बी से छोटा होता है, और जब इलिप्स में ए बी के बराबर हो जाता है, जैसे इलिप्स है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, अगर ए बी के बराबर हो गया तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, तो ये सर्किल बन जाता है। लेकिन इलिप्स में सर्किल हाइपरबोला के केस में ए और बी बराबर हो सकते हैं, ए और बी, तो इसका ऐसे हाइपरबोला जिसका ए और बी यानी कि लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस इज इक्वल टू लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्सिस, तो ऐसे हाइपरबोला को रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोला जाता है। आगे चल करके हम लोग पढ़ेंगे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में। तो ऐसा हाइपरबोला जिसका लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम और जिसका कंजुगेट एक्सिस और ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ बराबर हो जाए, और या लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम भी निकाल सकते हैं। तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है, ट्वाइस बी स्क्वायर बाई ए, तो बी की वैल्यू ए करेंगे तो ट्वाइस ए स्क्वायर बाई ए दैट इज 2a। तो ऐसा हाइपर यानी कि जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है उसके लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम और लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ बराबर होती है, ठीक है ना। तो ये सब हम लोग अभी आगे चल करके पढ़ेंगे। तो यहाँ बस मुझे ये बताना था कि एक्स स्क्वायर के नीचे जो नंबर है और वाई स्क्वायर के नीचे जो नंबर है इनमें कोई रिलेशन नहीं है। ए बी के बराबर भी हो सकता है, ए बी से बड़ा भी हो सकता है और ए बी से छोटा भी हो सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जब एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है और वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव है, तो पॉजिटिव है इसका मतलब हॉरिजॉन्टल है। अगर ये ऐसे होता वाई स्क्वायर बाई बी माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1, है ना, तो इस केस में वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है, तो ये कौन सा हो जाता है, ये वर्टिकल वाला हो जाता है, ठीक है ना। इसके बाद इसमें एक चीज़ और आती है एसिम्पटोड्स, ठीक है। तो एसिम्पटोड्स क्या होते हैं उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। तो ये ए और बी में कोई रिलेशन नहीं होता है। तो एसिम्पटोड्स किसी हाइपरबोला में यानी इलिप्स में एसिम्पटोड्स वर्ड हम लोगों ने यूज नहीं किया था, न तो होता ही है, लेकिन हाइपरबोला में एसिम्पटोड्स होता है। तो हाइपरबोला के एसिम्पटोड्स का डिफिनीशन होते हैं कि ऐसी लाइन जो हाइपरबोला को इन्फिनिटी पे टच करे, है ना। तो एसिम्पटोड्स के एलिमेंट्स में हम लोग ये दे सकते हैं एसिम्पटोड्स ऑफ हाइपरबोला, एसिम्पटोड्स ऑफ हाइपरबोला, है ना। तो हाइपरबोला के एसिम्पटोड्स का डिफिनीशन क्या है, देखिए एसिम्पटोड्स क्या है कि इट इज अ लाइन which touches the hyperbola at infinity, ठीक है ना। तो ये ऐसी लाइन होती हैं, these are asymptotes are the lines which touches the curve at infinity। तो हाइपरबोला आपका ये है ना, तो आपका ये हाइपरबोला है, एक ये हाइपरबोला है, ठीक है। तो इसका जो एसिम्पटोड्स होता है ये ऐसी लाइन होती है, ये मान के चलते हैं कि ये इन्फिनिटी पे टच करता है। तो एक ये हाइपरबोला हो गया, एक ये एसिम्पटोड हो गया और एक ये एसिम्पटोड हो गया, ठीक है ना। तो ये एसिम्पटोड होता है, ठीक है। और ये एक्स एक्सिस है ना, एक्स एक्सिस है
ये वाई एक्सिस, ठीक है ना। तो इसका जो इक्वेशन होता है ये एसिम्प्टोट्स की, डायरेक्ट आपको याद रखना होगा b अपॉन ए एक्स, और इसकी इक्वेशन y इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए एक्स, ठीक है। तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट्स आर y इज इक्वल टू प्लस माइनस बी अपॉन ए एक्स, ठीक है ना। तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस बी अपॉन ए एक्स, ठीक है। तो दिस आर एसिम्प्टोट्स आर y इज इक्वल टू प्लस माइनस बी अपॉन ए एक्स। तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस बी अपॉन ए एक्स इसके एसिम्प्टोट्स होते हैं। तो इसके देखिए दो एसिम्प्टोट्स हैं, तो y इज इक्वल टू बी अपॉन ए एक्स एंड y इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए एक्स, जहाँ पे b जो होता है सेमी कंजुगेट एक्सिस होता है और a जो होता है वो सेमी ट्रांसवर्स एक्सिस होता है। तो अब हम लोग यहाँ पे करने जा रहे हैं कंबाइंड इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट्स, है ना। कंबाइंड इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट्स, तो ये हो जाता है y इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा यहाँ पे देखिए y इज इक्वल टू बी अपॉन ए एक्स एंड y इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए एक्स। तो ये हो जाएगा ए वाई इज इक्वल टू बी एक्स एंड ए वाई इज इक्वल टू माइनस बी एक्स। तो ये हो जाएगा बी एक्स माइनस ए वाई इक्वल टू जीरो एंड ये हो जाएगा आपका बी एक्स प्लस ए वाई इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये हो जाएगा बी एक्स माइनस ए वाई इंटू बी एक्स प्लस ए वाई इक्वल टू जीरो, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो। अब क्या करिए, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। तो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका बी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर आ जाएगा माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू जीरो। तो ठीक है, याद रखिएगा कि अगर हाइपरबोला आपका ये है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो इसके एसिम्प्टोट्स की जो इक्वेशन होगी एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू जीरो। तो 1 के यानी ये जो कांस्टेंट टर्म है, इस कांस्टेंट टर्म को अगर हम जीरो रख देंगे तो ये एसिम्प्टोट्स की कंबाइंड इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना होगा कि अगर एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ये हाइपरबोला है, तो इसके जो एसिम्प्टोट्स की इक्वेशन आएगी, है ना, इसके एसिम्प्टोट्स की जो इक्वेशन आएगी वो क्या हो जाएगा, 1 के स्थान पे जीरो कर दीजिए। तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू जीरो विल बी इक्वेशन ऑफ इट्स एसिम्प्टोट्स, ठीक है। तो एसिम्प्टोट्स की कंबाइंड इक्वेशन में मिल जाएगी। उसके बाद आता है कंजुगेट हाइपरबोला, ठीक है। तो यहाँ से आएगा ये हाइपरबोला हो गया, एसिम्प्टोट्स हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ कि अगर ये हाइपरबोला है, हाइपरबोला एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो इसका जो एसिम्प्टोट होता है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। ये एसिम्प्टोट्स की कंबाइंड इक्वेशन आती है, ठीक है ना। उसके बाद आता है कंजुगेट हाइपरबोला क्या होता है। तो किसी हाइपरबोला का, कंजुगेट हाइपरबोला का क्या मीनिंग है उसको देख लेते हैं, है ना। तो कंजुगेट हाइपरबोला किसी हाइपरबोला का, तो किसी हाइपरबोला का कंजुगेट हाइपरबोला की डिफिनेशन ये होती है कि ऐसा हाइपरबोला यानी दो हाइपरबोला एक दूसरे के कंजुगेट हाइपरबोला तब कहलाते हैं जब एक हाइपरबोला का ट्रांसवर्स एक्सिस दूसरे हाइपरबोला का कंजुगेट एक्सिस हो जाए और पहले वाले का कंजुगेट एक्सिस दूसरे वाले का ट्रांसवर्स एक्सिस हो जाए, तो ऐसे हाइपरबोला को कंजुगेट हाइपरबोला बोलते हैं। तो देखिए उसके बाद आता है कंजुगेट हाइपरबोला, कंजुगेट हाइपरबोला, हाइपरबोला। तो देखिए बेटा कंजुगेट हाइपरबोला क्या होता है। तो कंजुगेट हाइपरबोला क्या कहलाते हैं, देखिए टू हाइपरबोला आर सेड टू बी, टू हाइपरबोलाज
आर सेड टू बी कंजुगेट हाइपरबोला टू ईच अदर if transverse and conjugate axis of one hyperbola becomes conjugate and transverse hyperbola of other, है ना, hyperbola respectively। ठीक है, तो देखिए दो हाइपरबोला हैं, एक हाइपरबोला है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 और एक और हाइपरबोला है, ठीक है ना। तो दो हाइपरबोला एक दूसरे के तो इसका जो ट्रांसवर्स एक्सिस क्या है बताइए, ये ट्रांसवर्स एक्सिस है ना, ट्रांसवर्स एक्सिस है और ये क्या है बताइए बेटा, ये कंजुगेट एक्सिस है, वाई एक्सिस, कंजुगेट एक्सिस, ठीक है ना, एक्सिस है ये, कंजुगेट एक्सिस है। तो ऐसा हाइपरबोला जिसका ट्रांसवर्स एक्सिस यानी इस हाइपरबोला का कंजुगेट हाइपरबोला करेंगे तो एक्स एक्सिस कंजुगेट एक्सिस हो जाएगा और वाई एक्सिस ट्रांसवर्स एक्सिस। तो याद रखिएगा कि कंजुगेट स्टैंडर्ड है ये, कंजुगेट हाइपरबोला ऑफ एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 इज एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू -1। याद रखिएगा, तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर के स्थान पे अगर -1 कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, इस हाइपरबोला का ये कंजुगेट हाइपरबोला होगा और इसका कंजुगेट हाइपरबोला ये होगा, ठीक है ना। तो इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये कंजुगेट हाइपरबोला हो जाएगा, कंजुगेट हाइपरबोला, ठीक है ना, हाइपरबोला ऑफ एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। अब इसका ग्राफ देखेंगे तो आपको मैंने ये बताया था कि यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो एक्स एक्सिस ट्रांसवर्स एक्सिस होगा, यहाँ पे वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो वाई एक्सिस ट्रांसवर्स एक्सिस होगा। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, ये इस तरीके से ये हो जाएगा और ये इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखिए इसका फोकस एस हो जाएगा, एस डैश, तो फोकस हो जाएगा 0, BE और एस डैश हो जाएगा 0, -BE, है ना। ये पॉइंट हो जाएगा B, 0, B और B डैश होगा 0, -B, ये A हो जाएगा A, 0 और A डैश हो जाएगा -A, 0, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स एक्सिस और इसको बोलते हैं कंजुगेट एक्सिस, है ना, ठीक है। तो देखिए इस पैराबोला का एक्स ये ट्रांसवर्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस, और इसका एक्स एक्सिस कंजुगेट एक्सिस हो गया और इसका ये क्या बताइए कंजुगेट एक्सिस है और ये ट्रांसवर्स एक्सिस हो गया। तो ये हाइपरबोला और ये हाइपरबोला एक दूसरे के कंजुगेट हाइपरबोला कहलाते हैं, ठीक है बेटा। तो ये होती है इसकी डिफिनेशन, है ना। अच्छा, इसका डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगा, y इज इक्वल, इसको वर्टिकल बोलते हैं, y इज इक्वल टू बी अपान ई और ये हो जाएगा y इज इक्वल टू माइनस बी अपान ई। इसमें ना एक बड़ा इम्पॉर्टेंट है इसेंट्रिसिटी रिलेशन बिटवीन इसेंट्रिसिटीज ऑफ हाइपरबोला एंड कंजुगेट हाइपरबोला। तो यहाँ पे देखिए इसेंट्रिसिटी अगर इसका निकालेंगे तो क्या बनेगा यहाँ पे देखिए अगर इसेंट्रिसिटी इसका अगर निकालेंगे तो इसका इसेंट्रिसिटी
ई की वैल्यू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 प्लस ऊपर क्या होता है कंजुगेट और नीचे ट्रांसवर्स। तो यहाँ पे कंजुगेट एक्सिस की लेंथ कितनी हो जाएगी 2a और ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ कितनी हो जाएगी 2b। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस इज इक्वल टू bb डैश इज इक्वल टू 2b और लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्सिस इज इक्वल टू ए डैश इज इक्वल टू 2a। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है ऊपर क्या होता है कंजुगेट एक्सिस और नीचे ट्रांसवर्स। तो कंजुगेट एक्सिस क्या होता है यहाँ पे a है तो a अपॉन b का होल स्क्वायर इसेंट्रिसिटी। ठीक है ना। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिलेशन बिटवीन इसेंट्रिसिटीज ऑफ हाइपरबोला and its conjugate hyperbola ठीक है। तो देखिए हाइपरबोला है आपका एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे क्या और इसकी इसेंट्रिसिटी ई है E1 है तो ये हो जाएगा आपका है ना E1 इज इसेंट्रिसिटी मान लीजिए इसेंट्रिसिटी E1 है और ये कंजुगेट हाइपरबोला है वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और E2 इसकी इसेंट्रिसिटी है। ठीक है, ये मान लेते हैं। तो E1 और E2 में रिलेशन निकालना है। तो यहाँ पे देखिए ये जो रिलेशन था इसमें अगर ये एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 तो ये हॉरिजॉन्टल वाला हाइपरबोला था तो इसमें रिलेशन था बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1। यहाँ पे बी जो था लेफ्ट में उस लेंथ ऑफ सेमी कंजुगेट एक्सिस और ए जो था लेंथ ऑफ सेमी ट्रांसवर्स एक्सिस। तो यहाँ पे E1 की वैल्यू क्या हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका E1 इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस है ना E1 इज इक्वल टू 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ठीक है, और E2 की वैल्यू क्या था अंडर रूट 1 प्लस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। तो यहाँ से क्या कीजिए स्क्वायरिंग कर दीजिए तो E1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर और यहाँ से E2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। तो इसको ले सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, इसको ले सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। अब रेसिप्रोकल कर दीजिए तो 1 अपॉन E1 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन E2 स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये बन जाएगा आपका ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन E1 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन E2 स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 1 अपॉन E1 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन E2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो याद रखिएगा कि E1 और E2 अगर किसी हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी है ना तो 1 अपॉन E1 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन E2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है। तो रिलेशन बिटवीन इसेंट्रिसिटी तो अगर E1 एक हाइपरबोला है और E2 उसका कंजुगेट हाइपरबोला है ना E1 इज इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला एंड E2 इज इसेंट्रिसिटी ऑफ इट्स कंजुगेट हाइपरबोला देन 1 अपॉन E1 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन E2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से हम लोग ये रिलेशन देख लेते हैं। ठीक है ना, तो ये आपको याद रखना होगा। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पे एक चीज़ याद रख लीजिएगा कि जैसे कि कोई अगर हाइपरबोला है ठीक है और उसका कंजुगेट हाइपरबोला और उसके एसिम्प्टोट्स की इक्वेशन को अगर हम बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करें तो देखिए क्या रिलेशन मिलता है। अगर कोई हाइपरबोला है और एक उसका कंजुगेट हाइपरबोला है और एसिम्प्टोट्स की कंबाइन इक्वेशन है तो ये हाइपरबोला है आपका एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसका जो कंजुगेट हाइपरबोला एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस 1 और इसके जो एसिम्प्टोट्स हैं इसकी कंबाइन इक्वेशन ए स्क्वायर
माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 0। अब h प्लस सी कीजिए, h प्लस सी इज इक्वल टू 0, है ना, h प्लस सी। और h प्लस सी की वैल्यू क्या आएगी बताइए, h प्लस सी करेंगे, है ना, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, और ये किसके बराबर है, इसके बराबर है। तो h प्लस सी इज इक्वल टू 2a, याद रखिएगा, है ना, h प्लस सी इज इक्वल टू 2a, है ना। h प्लस सी इन दोनों को जोड़ेंगे तो इसका लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स, और 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, और ये एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर ए है। तो h यानी हाइपरबोला और कंजुगेट हाइपरबोला को की इक्वेशन को जोड़ेंगे तो 2 टाइम्स इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट्स, कंबाइन इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट्स आ जाएगा। यानी आपको एक हाइपरबोला दिया है, कंजुगेट हाइपरबोला दिया है, तो आपको अगर एसिम्प्टोट्स की कंबाइन इक्वेशन निकालनी है तो हाइपरबोला की इक्वेशन को और उसके कंजुगेट हाइपरबोला की इक्वेशन को जोड़ करके डबल कर दीजिए, तो जो आएगा वो आ जाएगा आपका ये। लेकिन ये ध्यान देना होगा कि यहाँ पे कंजुगेट हाइपरबोला हमने इसको लिया है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू -1, इसको लिया, ठीक है ना। चलिए, तो ये रिलेशन कभी कभी ज़रूरत इसकी पड़ती है, ठीक है। तो अब इसमें हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। अच्छा, इसमें हमने पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट बता ही दिया था कि अगर ये एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है, तो इसका जो हाइपरबोला है आपका ये है, और इसका जो ऑक्सिलरी सर्किल होता है वो इस तरीके से बनाते हैं, है ना, ये ए होगा, और इसका जो पैरामेट्रिक ये एक्सेंट्रिक एंगल जो होता है वो थीटा, और जो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट आता है वो ए सेक थीटा कॉमा बी टेन थीटा आता है। ये सब हम लोगों ने पढ़ लिया था, ठीक है ना। और ऑक्सिलरी सर्किल की इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। लेकिन अगर हाइपरबोला वर्टिकल है तो इसके ऑक्सिलरी सर्किल की इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर हो जाता है, ठीक है ना। क्योंकि ये जो ए होता है ना, लेंथ ऑफ सेमी ट्रांसवर्स एक्सिस है, और बी जो रेडियस है लेंथ ऑफ सेमी, तो यहाँ पे रेडियस ये हो जाएगा, तो रेडियस आपका ये बन जाएगा, है ना। तो ये पूरा बी हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, तो इसका रेडियस भी हो जाएगा, सेंटर ओरिजिन पे सेंटर इलिप्स हाइपरबोला का सेंटर हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज हाउ टू फाइंड दिस वन, ठीक है। इसके बाद देखिए इस पे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला which focus are 0,8 and 0,-8 and vertices are 0,5 and 0,-1। यानी कि एक हाइपरबोला की इक्वेशन बतानी है जिसके वर्टिसेस 0,+-5 है, और ठीक है। तो ये देखिए फोकस का मिड पॉइंट सेंटर होता है, तो फोकस है 0,8, तो 0,8 यहाँ पे आएगा, तो 0,8 ये फोकस है, और ये S डैश 0,-8, इसका मतलब, और ये 0,5, तो ये वर्टेक्स है A 0,5, और ये वर्टेक्स A डैश है ना, A डैश जो होगा वो 0,-5। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, ऐसे बनेगा, और ये ऐसे बनेगा, ठीक है ना। तो अब देखिए ये कौन सा है, ये वर्टिकल हो गया, तो ये x है, ये y है ना, ये वर्टिकल हो गया। तो इसकी जो इक्वेशन आएगी वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये रिलेशन बनेगा, प्रोवाइडेड यहाँ पे क्या हो जाएगा देखिए, बी स्क्वायर जनरली जब हॉरिजॉन्टल होता है ना, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर -1 होता है, बी कंजुगेट होता है, और ये ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ होती है, सेमी ट्रांसवर्स। लेकिन जब ये वर्टिकल हो गया, तो वर्टिकल जब हो जाएगा, देखिए वर्टिकल जब हो जाएगा
तो ये कंजुगेट होगा तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1, ये रिलेशन हो जाएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो ये एक रिलेशन है। अब आपको निकालना है, तो देखिए हमें ए और बी चाहिए, तो पहला तो रिलेशन ये दिया है, क्या दिया है देखिए ए और ए डैश, तो ए डैश या यहाँ पे बेटा ना बी लिख दीजिए, ये बी है और ये बी डैश। तो लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस इज इक्वल टू बी बी डैश इज इक्वल टू बी बी डैश। तो ये क्या हो जाएगा बताइए 10, ये है आपका 0,5 और ये है 0,-5। तो ये पूरी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितनी आ जाएगी, ये 5 ऊपर है 5 नीचे है, तो ये लेंथ 10 हो जाएगा। तो मतलब 2b इज इक्वल टू 10, तो b इज इक्वल टू 5, एक रिलेशन आ गया। दूसरा रिलेशन इसेंट्रिसिटी, फोकस और दोनों फोकस, तो दोनों फोकस के बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगा 2be इज इक्वल टू 16, तो 2b की वैल्यू 5, e की वैल्यू मिल जाएगी, तो e की वैल्यू 8/5, इसेंट्रिसिटी मिल गया। अब हमें b पता चल गया, अगर किसी तरीके b पता चल गया, a पता चल गया तो काम हो जाएगा। तो a निकालने के लिए आपके पास रिलेशन है a स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1, तो a स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगा b स्क्वायर 25 ई स्क्वायर 64/25 माइनस 1, तो 25 से मल्टीप्लाई करेंगे 64 माइनस 25, तो 9 और ए स्क्वायर, कैलकुलेशन चेक कर लीजिए, ए स्क्वायर, तो देयरफॉर रिक्वायर्ड इक्वेशन विल बी वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर 25 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 39 इज इक्वल टू 1। ये ध्यान रखिएगा ना कि हाइपरबोला में वर्टिकल हाइपरबोला है कि हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला है, वो इस पे नहीं डिपेंड करता है कि किसके नीचे का नंबर बड़ा है किसके नीचे का नंबर छोटा है। वो केवल डिपेंड इस बात का करता है कि एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर या वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर में किसका कोफिशिएंट पॉजिटिव है। अगर एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो हॉरिजॉन्टल इलिप्स होगा, और वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला होगा, और वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर पॉजिटिव है तो वर्टिकल हाइपरबोला होगा। देखिए इसमें वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर का कोफिशिएंट +1 है और एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर का कोफिशिएंट -1 है, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा बताइए, तो ये वर्टिकल हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग इसको चेक करते हैं, ठीक है बेटा। चलिए ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। फिर एक और क्वेश्चन इसमें देखते हैं। Find the equation of hyperbola which length of transverse axis is 40. Find equation of hyperbola in which length of ट्रांसवर्स एक्सिस इज 14 यूनिट्स, है ना, एंड which vertex bisects the distance between center and focus, bisects the distance between center and focus। और याद रखिएगा कि ट्रांसवर्स एक्सिस एंड कंजुगेट एक्सिस are along x axis and y axis respectively, ठीक है ना, x एक्सिस और y एक्सिस, ठीक है।
तो मान लीजिए सेंटर ये है आपका, है ना, ठीक है, सेंटर ओरिजिन मान लीजिए, तो जो हाइपरबोला होगा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ गया। अब क्या करा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला इन विच लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, तो यानी कि 2a की वैल्यू 14, तो a इज इक्वल टू 7 आ गया इक्वेशन, ठीक है ना। ये हाइपरबोला है, 2a इज इक्वल टू 7 आ गया। अब हमें b चाहिए, उसके बाद है ना, तो एक और रिलेशन क्या दिया, विच वर्टेक्स बाइसेक्ट द डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड सेंटर। तो इसका ये जो वर्टेक्स है, वर्टेक्स बाइसेक्ट द डिस्टेंस बिटवीन, ये सेंटर है ये, और ये वर्टेक्स है और ये फोकस है, ए ई कामा 0। इसका मतलब कि ये डिस्टेंस बराबर है, और वर्टेक्स क्या होगा बताइए, ए का कोऑर्डिनेट ए कामा 0, है ना। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये क्या हो जाएगा बताइए, ये डिस्टेंस ए है और ये डिस्टेंस ए है। इसका मतलब कि सेंटर से फोकस के बीच की डिस्टेंस 2a है ना। तो ए ई 2a इज इक्वल टू ए, चेक कर लीजिए, है ना। ए ओ और एस का मिड पॉइंट है, तो इसका मतलब कि ये डिस्टेंस से ये डिस्टेंस बराबर है, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ए है ना। तो यहाँ से यहाँ की भी डिस्टेंस ए होनी चाहिए, तो a प्लस ए 2a हो जाएगा, और सेंटर से फोकस की डिस्टेंस ए ई हो जाता है, तो यहाँ से ए कट जाएगा, तो e की वैल्यू 2 आ गया, ये 2 हो गया, है ना। a की वैल्यू पता चल गया, e की वैल्यू पता चल गया। और तीसरा रिलेशन हमें पता ही है कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1, तो a की वैल्यू है 7, तो 7 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर माइनस 1, तो 49, 4 माइनस 1, तो 49 इंटू 3, 3 × 27, 3 × 12 और 2 14, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 147, ठीक है ना। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला विल बी, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर यानी कि 7 स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई 147 इज इक्वल टू 1, यानी कि एक्स स्क्वायर बाई 49 माइनस वाई स्क्वायर बाई 147 इज इक्वल टू, तो एक्स स्क्वायर बाई 49 माइनस वाई स्क्वायर बाई 147 इज इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा आपके हाइपरबोला की इक्वेशन, ठीक है। तो दिस इज हाउ टू फाइंड, तो इस तरीके से, है ना। अगर सेंटर वगैरह नहीं दिया है कि ओरिजिन पे, तो ये जूम कर लेना चाहिए कि सेंटर आपका ओरिजिन है, क्योंकि हमारे सिलेबस में सेंटर 0,0 वाला है या तो शिफ्टिंग वाला है। तो यहाँ पे 0,0 जब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दिया है, ट्रांसवर्स एक्सिस कंजुगेट एक्सिस, तो ट्रांसवर्स एक्सिस और कंजुगेट एक्सिस का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है वही सेंटर ऑफ द हाइपरबोला हो जाता है। तो सेंटर हमारा 0,0 हो जाएगा, ठीक है, ओके। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। एक और क्वेश्चन इस पर करते हैं एलिमेंट से रिलेटेड। क्वेश्चन है, फाइंड द एलिमेंट्स ऑफ द हाइपरबोला मान लीजिए लिख दिया 9x स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर प्लस 72x माइनस 32y माइनस 16 इक्वल टू 0, ठीक है। तो फाइंड द एलिमेंट्स ऑफ द हाइपरबोला दिस, तो इस हाइपरबोला के एलिमेंट्स निकालने हैं, ठीक है। तो देखिए ये शिफ्टिंग यानी सेंटर ओरिजिन पे ना होकर के कहीं x1 y1 पे है, तो इसको कैसे करते हैं, इसका अप्रोच क्या है देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या कीजिए
कि 9x² प्लस 72x ले लीजिए और माइनस 16y² प्लस 32y प्लस 16 इक्वल टू 0 कर, यहाँ से 9 कॉमन ले लीजिए तो x² प्लस 8 माइनस 16 y² प्लस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0, तो ये जाएगा 9 इंटू, है ना, x² प्लस 2 इंटू 4x प्लस 16 माइनस 16 y प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 0, तो ये जाएगा 9 इंटू एक्स प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 144 माइनस 16 वाई प्लस 1 स्क्वायर इक्वल टू 0, तो 9 इंटू एक्स प्लस 4 स्क्वायर माइनस 16 वाई प्लस 1 स्क्वायर 144, ठीक है। तो 144 से डिवाइड कर दीजिए तो x प्लस 4 का होल स्क्वायर अपॉन 16 माइनस वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1, तो a इज इक्वल टू 4 और b इज इक्वल टू 3। अब यहाँ पे देखिए क्या करते हैं, लेट x प्लस 4 इज इक्वल टू कैपिटल X एंड y प्लस 1 इज इक्वल टू कैपिटल Y, तो ये क्या बन जाएगा x² बाई 16 माइनस y² बाई 9 इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब यहाँ पे a की वैल्यू 4 और b की वैल्यू 3, तो अब यहाँ पे देखिए अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो ग्राफ अगर हम लोग बनाएंगे तो देखेंगे यहाँ पे ये कैपिटल X एक्सिस है और ये कैपिटल Y एक्सिस है, तो कैपिटल X और कैपिटल Y के रिस्पेक्ट में कैपिटल x² बाई 16 का कोफिशिएंट +1 है और कैपिटल y² बाई 9 का कोफिशिएंट -1 है, तो ये +1 है ये -1 है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो हाइपरबोला है इसका फोकस x एक्सिस यानी हॉरिजॉन्टल वाला हाइपरबोला है, तो फोकस यहाँ पे होगा, फोकस यहाँ पे होगा, है ना, AE, 0, है ना, और ये S डैश माइनस AE, 0, डायरेक्ट्रिक्स होगा x इज इक्वल टू a बाई ई और यहाँ पे x इज इक्वल टू माइनस a बाई। तो सबसे पहले हम एलिमेंट्स निकालते हैं, सेंटर निकालते हैं, तो सेंटर, तो इस हाइपरबोला का जो सेंटर होगा ओरिजिन पे होगा, तो ये 0, 0 होगा, लेकिन ये ध्यान देना है कि ये कैपिटल X कोऑर्डिनेट और कैपिटल Y कोऑर्डिनेट है, तो सेंटर का कैपिटल X कोऑर्डिनेट 0 एंड Y कोऑर्डिनेट 0, तो कैपिटल X की वैल्यू x प्लस 4 है, x प्लस 4 इक्वल टू 0 एंड कैपिटल Y की वैल्यू y प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -4, y इज इक्वल टू -1, इसलिए इसका जो वर्टेक्स होगा या सेंटर होगा, तो सेंटर जो होगा वो कहाँ पे हो जाएगा, -4, -1, है ना। सेकेंड, ठीक है, तो सेंटर हो जाएगा -4, -1, ठीक है। उसके बाद इसकी इसेंट्रिसिटी निकालते हैं, इसेंट्रिसिटी क्या होता है, E इज इक्वल टू √1 प्लस b² बाई a², तो ये हो जाएगा 1 प्लस b की वैल्यू क्या है, देखिए b की वैल्यू क्या है, b² की वैल्यू 9 है, तो 9/16 दैट इज 5/4, ठीक है। अब इसका फोकाई, तो फोकाई जो होगा वो 0, फोकस, एक एक फोकस निकालते हैं, यहाँ पे निकालते हैं, तो पहले BE, AE की वैल्यू क्या हो जाएगा, AE की वैल्यू 4 इंटू 5/4 दैट इज 5, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए इसका जो फोकस होगा, तो ये जो फोकस होगा, फोकस ये हो जाएगा AE, 0, तो ये हो जाएगा AE 5, 0, तो वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट 5 है और y कोऑर्डिनेट 0, ठीक है ना। तो x कोऑर्डिनेट किसके बराबर है, x प्लस 4 और y कोऑर्डिनेट किसके बराबर है, y प्लस 1, तो x कोऑर्डिनेट x प्लस 4 इज इक्वल टू 5 एंड y की वैल्यू
y प्लस 1 इक्वल टू 0, x की वैल्यू 1 एंड y की वैल्यू -1। तो इसलिए इसका जो फोकस हो जाएगा 1 कामा -1, ठीक है ना। और इसके करस्पॉन्डिंग जो डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगा, डायरेक्ट्रिक्स, तो डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगा, देखिए x इज इक्वल टू ए बाई ई, तो यहाँ पे कैपिटल X इज इक्वल टू ए बाई ई होगा, है ना। तो कैपिटल X इज इक्वल टू ए की वैल्यू 4 है, 5/4, 16/5, कैपिटल X की वैल्यू x प्लस 4 इज इक्वल टू 16/5, तो x इज इक्वल टू 16/5 -4, तो ये क्या हो जाएगा 20, -4/5। तो एक डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगा -4/5, ठीक है। और दूसरा जो फोकस है S डैश हो जाएगा आपका S डैश हो जाएगा आपका -AE, 0, तो ये हो जाएगा -AE की वैल्यू 5 है, तो ये हो जाएगा आपका -5, 0, ठीक है। तो इसका मतलब कैपिटल X की वैल्यू -5 एंड कैपिटल Y की वैल्यू 0। तो कैपिटल X की वैल्यू किसके बराबर है, x प्लस 4 इज इक्वल टू -5 एंड y प्लस 1 इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू -9, y इज इक्वल टू -1। तो x इज इक्वल टू -9 एंड y इज इक्वल टू -1। तो ये जो फोकस हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, S डैश -9 कामा -1, ठीक है। तो यहाँ से डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगा, डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू -a/e, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू -4/5/4, तो x इज इक्वल टू -16/5। और कैपिटल X की वैल्यू क्या है, x प्लस 4, तो x प्लस 4 इज इक्वल टू तो x इज इक्वल टू -4 -6/5, x इज इक्वल टू -36/5, ठीक है। एक बार चेक कर लीजिएगा इसको, है ना। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग निकाल लेते हैं। अब इसमें अगर मैं बोलूं कि इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस निकालेंगे, तो एक्स एक्सिस है यानी y इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 0 का मतलब क्या हो गया, y किसको हमने लिया है, y प्लस 1, तो y प्लस 1 इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू -1। अगर मैं बोलूँ इक्वेशन ऑफ कंजुगेट एक्सिस, तो इक्वेशन ऑफ कंजुगेट एक्सिस अगर निकालना है, तो कंजुगेट एक्सिस यहाँ पे क्या है, y एक्सिस है यानी x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 मतलब x प्लस 4 इक्वल टू 0, x प्लस 4 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -4, ठीक है ना। अब देखिए अगर बोला जाए कि इक्वेशन ऑफ ऑक्सिलरी सर्किल, तो देखिए बेटा ऑक्सिलरी सर्किल इसके लिए हो जाएगा x² प्लस y² इज इक्वल टू a² का मतलब 16, बट कैपिटल X की वैल्यू x प्लस 4 है, तो x प्लस 4 का स्क्वायर, और कैपिटल Y की वैल्यू y प्लस 1 है, तो ये बन जाएगा y प्लस 1 का होल स्क्वायर, y प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4²। तो दिस इज हाउ टू फाइंड द एलिमेंट्स ऑफ दिस हाइपरबोला, ठीक है ना। तो एलिमेंट्स ऑफ द हाइपरबोला को निकालने का ये तरीका हो गया, ठीक है ना। तो x प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16, ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोगों ने इतना कुछ किया है ना। अब इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं कि और बहुत सारी चीज़ें हैं, और उसके बाद रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के बारे में स्टडी करेंगे, और उसके बाद हम लोग टेंजेंट, नॉर्मल और बहुत सारी चीज़ें उसके बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।